24 दिसंबर 1999, खुशियों का दिन, परिवारों का दिन। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आईसी 814 उड़ान भरने को तैयार थी। मंजिल दिल्ली। प्लेन में 176 बेखबर लोग छुट्टियों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी ये खुशी जल्द ही एक बुरे सपने में बदल जाएगी। उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद 5 लोग, जिनके चेहरे नकाबों से ढके हुए थे, कॉकपिट में घुस गए। हथियारों से लैस ये कोई मामूली मुसाफिर नहीं थे, ये अपहरणकर्ता थे। खुशी का माहौल गायब हो गया। केबिन में दहशत फैल गई, कानाफूसी चीखों में बदल गई। बर्गर नाम के एक आदमी के नेतृत्व में अपहरणकर्ताओं ने हुक्म देना शुरू कर दिया। उनकी मांगें लाखों डॉलर और कैद आतंकवादियों की रिहाई। उनकी बार्गेनिंग चिप बेगुनाह यात्रियों की जान। दुनिया ने हैरानी से देखा कि एक आम फ्लाइट कैसे एक अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल गई। हवा में डर छाया हुआ था, बासी रिसाइकल की हुई ऑक्सीजन जितना ही घुटन भरा। अपहरणकर्ताओं की शुरुआती मांगों ने सरकार को हिलाकर रख दिया। आतंकवादियों को रिहा करो, राजाओं वाली फिरौती दो। हर विकल्प जहर का घूंट लग रहा था। इस बीच यात्रियों ने खुद को एक उड़ते हुए जेल में फंसा हुआ पाया। परिवार एक साथ दुबके हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे और घटते हुए खाने पीने की चीजें बांट रहे थे। नींद एक ऐसी रोसकोश थी जिसे वे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अपहरणकर्ता, हालांकि कई बार हैरानी की बात है कि इंसानियत दिखाते थे, लेकिन लगातार खतरा बने हुए थे। उनके हर शब्द, हर अदा में एक अनकही धमकी थी। बाहर की दुनिया सांसें रोककर देख रही थी। न्यूज चैनल लगातार कवरेज कर रहे थे। प्लेन में सवार लोगों के परिवार वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। उम्मीद एक दूर टिमटिमाते तारे की तरह लग रही थी, जो हर गुजरते घंटे के साथ अंधेरे में डूबता जा रहा था। बेहाशी जो हर गुजरते। ईंधन की कमी के कारण अपहृत विमान को भारत के अमृतसर में अनिर्धारित लैंडिंग करनी पड़ी। उम्मीद की किरण, शायद यह भारतीय अधिकारियों के पास नियंत्रण हासिल करने, अपहरणकर्ताओं पर काबू पाने का मौका था। लेकिन लगता है कि किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। गलतफहमी, लॉजिस्टिकल गड़बड़ियां, रेत की तरह मौका उनके हाथों से फिसल गया। अपहरणकर्ता और भी ज्यादा हिम्मत के साथ फिर से उड़ान भर गए। उनकी मंजिल कंधार, अफगानिस्तान। तालिबान की आक्रामक पकड़ वाला सिटी। पहले से ही ज्यादा खतरा अब और भी बढ़ गया था। तालिबान अंतरराष्ट्रीय पहचान का भूखा मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन क्या उन पर भरोसा किया जा सकता था? भारत ने खुद को विपत्ति में घिरा हुआ पाया, एक ऐसी कूटनीतिक उलझन में जहां जिंदगियां दांव पर लगी थीं। कंदहार, संघर्ष का पर्याय बन चुका सिटी। अब यह एक बड़े गतिरोध का अखाड़ा बन गया था। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ अपहरणकर्ता और बीच में तालिबान संदिग्ध मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था। अपहरणकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए और ज्यादा आक्रामक हो गए। भारत पर दबाव बढ़ता गया। दुनिया सांसें रोककर देख रही थी। दिन रातों में बदलते गए। विमान के अंदर हालात बदतर होते गए। खाना और पानी कम पड़ने लगा। हर गुजरते घंटे के साथ उम्मीदें कम होती गईं। इस हवाई दुःस्वप्न में फंसे लोगों के परिवार वाले उम्मीद की एक छोटी सी किरण से चिपके हुए थे। तेजी से समाधान के लिए उनकी गुहार और ज्यादा हताश होती गई। भाग 5, एक विवादास्पद रिहाई। भारतीय सरकार के सामने एक कष्टदायक दुविधा थी, बेगुनाह लोगों की जान बचाना, लेकिन किस कीमत पर? अपहरणकर्ताओं की मांगें समझौता न करने वाली थीं। अंत में एक फैसला जो नतीजों से भरा था लिया गया। भारत 3 कुख्यात आतंकवादियों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को बंधकों के बदले में रिहा करेगा। इस खबर ने हंगामा मचा दिया।
क्या यह आतंकवाद के आगे घुटने टेकना था? क्या इससे भविष्य में होने वाले हमलों को बढ़ावा मिलेगा? हालांकि सरकार ने तर्क दिया कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। उनके नागरिकों की जान सबसे ज्यादा जरूरी थी। 31 दिसंबर 1999 को बंधकों को 7 दिनों की पीड़ा के बाद रिहा कर दिया गया। उनकी वापसी हालांकि खुशी की बात थी, लेकिन अधूरी थी। उनकी आजादी की कीमत एक लंबी काली छाया बनकर रही। भाग 6 परिणाम और सुरक्षा पर प्रभाव। कंधार अपहरण के जख्म गहरे थे। भारत, जिसे आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ने अपमान का घूंट पिया था। 3 आतंकवादियों की रिहाई, जो मजबूरी में उठाया गया कदम था, उसके दूरगामी परिणाम होने वाले थे। इसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर किया। दुनिया, जो कभी सहानुभूति जताती थी, अब भारत के संकल्प पर सवाल उठा रही थी। अपहरण ने एक चेतावनी का काम किया। भारत ने कसम खाई कि वह फिर कभी चूक नहीं करेगा। हवाई अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था तुरंत कड़ी कर दी गई। आतंकवाद विरोधी नई इकाइयां बनाई गईं। खुफिया जानकारी इकट्ठा करने को मजबूत किया गया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने एक नई तात्कालिकता, एक दर्दनाक उद्देश्य हासिल कर लिया था। भाग 7 एक राष्ट्र पर दाग। अपहरण के जख्म भले ही भर गए हों, लेकिन भावनात्मक रूप से लोगों को अंदर ही अंदर तकलीफ हो रही थी। परिवार, जो हमेशा के लिए इस घटना से दागदार हो गए थे, अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रिहा किए गए आतंकवादी, जिन्हें कुछ लोग नायक मानते थे, अंधेरे में गायब हो गए। उनके भविष्य के काम एक टाइम बम की तरह थे। रिहा किए गए आतंकवादियों में से एक, उमर शेख, को बाद में पत्रकार डेनियल पर्ल की नृशंस हत्या में शामिल पाया गया था। मसूद अजहर ने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जो एक आतंकवादी समूह है जो कई हमलों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें 2019 का भयानक पुलवामा हमला भी शामिल है। कंधार अपहरण इस बात का एक सख्त याद दिलाता था कि आतंकवाद एक वैश्विक खतरा है जो किसी को नहीं बख्शता। भाग 8 सीखे गए सबक। विमानन सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला। कंधार अपहरण ने भारत और वास्तव में पूरी दुनिया को आतंकवाद की भयावह हकीकत का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। इसने मजबूत विमानन सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया। जांच प्रक्रियाओं को कड़ा कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। स्काई मार्शल उड़ानों में तैनात सशस्त्र गार्ड का कॉन्सेप्ट हकीकत बन गया। अपहरण ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। खुफिया जानकारी साझा करना, आतंकवाद विरोधी प्रयासों का समन्वय करना और इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुट मोर्चा पेश करना सबसे महत्वपूर्ण हो गया। दुनिया अपहरण की निंदा में एकजुट होकर इस बात को मानती है कि आतंकवाद को हराने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत है। भाग 9 आजादी की कीमत। एक स्थायी बहस। बंधकों के बदले आतंकवादियों को रिहा करने के फैसले ने बहस को हवा दे दी। क्या यह एक जरूरी बुराई थी या एक खतरनाक मिसाल जो भविष्य में होने वाले अपहरणों को बढ़ावा देगी? कंधार अपहरण ने आतंकवादियों से निपटने की नैतिक जटिलताओं को उजागर किया। यह बहस आज भी जारी है। इसके आसान जवाब नहीं है। आतंकवाद का हर कृत्य चुनौतियों का अपना अनोखा सेट पेश करता है, लेकिन कंधार अपहरण ने एक कठोर याद दिलाया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अक्सर दर्दनाक चुनाव करने पड़ते हैं, ऐसे फैसले जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। भाग 10 IC 814 को याद करते हुए साहस और दृढ़ संकल्प की विरासत। कंधार अपहरण भले ही भारत के इतिहास का एक काला अध्याय हो,
लेकिन यह एक राष्ट्र की अदम्य भावना को भी दर्शाता है। बंधकों का साहस, उनके परिवारों का धैर्य और उनकी रिहाई के लिए अथक प्रयास करने वालों का दृढ़ संकल्प, ये आईसी 814 की स्थायी विरासत हैं। अपहरण ने एक उत्प्रेरक भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में काम किया। इसने एक राष्ट्र को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट किया। इसने आतंक के आगे कभी न झुकने के भारत के संकल्प को मजबूत किया। यह एक सतत अनुस्मारक है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आजादी की लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसे हमें जीतना ही होगा।